नमस्कार, राम राम। आज 19 दिसंबर 2025। ये पिछली बार दो समय कुत्ते पे क्यों डाल रहा है? बेचारे कुत्ते ने क्या किया? उन्हें देखोगे जब क्लियर समझ में होगा। शनिवार का दिन भाई छुट्टी का, घर पे था। धुंध पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ठंड भी काफ़ी है और भाई प्रदूषण भी होती रहा है। तो भाई बात आज करूँगा कि जैसे कि आपको पता है भाई, गवर्नमेंट आईटी में टीचर हूँ मैं। तो बहुत से बच्चे हमारे पास जो आए हैं वे 10th पास, +2 पास या ग्रेजुएशन करे हुए आए हैं, ठीक है। तो उनकी यानी कि जो युवा हैं, जो 16 साल से ले गए, 15 साल से ले गए और 24-25 साल के बीच की उम्र के हैं या उससे भी ज़्यादा उम्र के हैं, उनके सामने आज सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। कि भाई क्या काम करें, कैसे पैसा कमाएं। और यह सबकी गेल हुआ है, ठीक है। कोई जो भाई मेरा भगवान की दया से जल्दी एयरफोर्स में भी लग गया था मैं, फिर ये गवर्नमेंट आईटी में भी लग गया। तो कुछ एक आधा खुश नसीब वो है जो पर टेस्ट वेस्ट क्लियर कर दे, और मतलब होगा यानी मेहनत प्लस किस्मत दोनों साथ दे दें। बहुत से बच्चे मेहनत कर रहे हैं लेकिन किस्मत साथ ना देती तो उसमें भी कुछ ना कुछ अड़चन आ जाए है, कुछ और हो जाए है। यानी मेहनत करा बालक और किस्मत उसकी गिल साथ दे दे, जब जाग भाई सरकारी नौकरी आजकल मिल रहा है। और यो एयरफोर्स मतलब वीसा काम हो गया, अग्निवीर योजना आ गई। अगर मैं वैसे पूछेगी कि तू पेपर में क्यों नहीं आया तो क्या कहूँ? पापा ने मना कर दिया। मैं तो आज थोड़ी ना मानने वाली है, कोई बाप नहीं बना करता कि वो कर। कोई नहीं, मैं मिल जाऊंगा ना एक बार। मैं सोच रहा हूँ प्रिंसिपल से मिल लूंगा, उससे मिल लूंगा। क्या कहूँगा ना, सेक्शन में बदलवाना आदरा। ठीक। तो ये तो अग्निवीर चालू हो गया भाई, ठीक है। 4 साल के नाम का जो भी है, लंबी चौड़ी कानून बना रखे हैं। तो हमारे टाइम पर सीधे भर्ती हुआ करते। तो कुल मिला के भाई मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आज तक 20 साल पहले जो सरकारी नौकरी की हालत थी वो आज नहीं है, और आने वाले 20 साल में और ख़राब हो जाएगी हालत, ठीक है। आज 50 साल पहले सरकारी नौकरी खूब आराम से मिल जाया करती, 50-60 साल पहले। यानी कि नौकरियां का तो भाई मामला दिन पर दिन, साल दर साल सरकारी नौकरियां तो खत्म होने लग रहा है। और ये सब प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा है, कंपनियां ठेके देने लग रही हैं। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सरकारी नौकरी के चक्कर में तो रहो ही मत। ये जो कोचिंग सेंटर भरे पड़े हैं ना आजकल, है कोचिंग सेंटर ला लो, लाइब्रेरी ला लो, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। ये भाई अगर 1000 बालक है ना तो 10% का रेशो मान के चालो, ठीक है। 10% का रेशो मान के चालो, जो सरकारी नौकरी लग जाएगी ना तो 90% इनवोस्ट करना लगे, ठीक है भाई। तो और बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, क्षमता है कोई भी चीज़ करने की, ठीक है। मैं अनुमान बता रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ समाज में। बहुत से इसमें वो तो है घर वो तो शुरू से ही होता है, स्कूल कॉलेज सेंटर लाइब्रेरी का नाम लेकर चल लड़का हो लड़की हो अयाशी करें और कहीं न जाके, तो वो तो एक अलग बात है, उसका तो मामला अलग हो गया। तो भाई सरकारी नौकरी ये मेरे खुद के बालक हैं, वे 8-9 साल के हैं। मैं उनके बारे में 1% भी ये नहीं सोच रहा भाई सरकारी नौकरी लागना है या कोचिंग दवानी इन्होंने। वो ठीक है, अगर थोड़ी कोशिश प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर बात बनेगी तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत से देखो 8-10 साल लगे रहे हैं। वो मूर्खाना हरकत या गलती मैं तो कम करूँगा नहीं। हालांकि वो उनकी मर्जी है भाई, ठीक है। 8 साल बिताओ, 10 साल बिताओ, 15 साल बिताओ कोचिंग में, लेकिन मेरा ये मानना है साल 2 साल बस बहुत है।
अगर बात बना दे ठीक से ना तो भाई ना ही तुम माँ बाप के ऊपर इतना बोझ बनो और ना ही रुपया की बलि चढ़ाओ इतनी ज़्यादा। ठीक है, कैपेसिटी दिखा है तो अलग बात है, ना दिखती ना थोड़ी तो पाछे नट जाओ। बहुत से स्वादा में जो है ना न्यू अपना करके ना फद्दू बना रहे हैं अपने आप में, जो है ना अंधेरे में रख रहे हैं और वे न्यू टाइम पास कर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी के चक्कर मत पड़ो। फिर आ जाए भाई ये सरकारी नौकरी नहीं लगती तो दूसरा भाई प्राइवेट नौकरी। ये प्राइवेट नौकरी का तो भाई बहुत मेहनत और बहुत धैर्य की जरूरत है। यानी 18-20 हज़ार तक चालू करोगे और फिर 20-30 साल नौकरी कर लोगे, जब जाकर तुम्हें जो ना लाख 1.25 लाख 1.5 लाख की तनख्वाह पहुंचोगे। पापा ये जो कॉम्प्यूटर फाड़ता है, ये जो उसकी मदद करते गए तो ये रात रात के लेते थे, बस चल रहे थे। तो ये सारगा वाले ऐसे क्यों कहने लगे कि इतनी रात को अकेले, इतने रात को अकेले? रात ना अकेले नहीं निकलना चाहिए ना। रात को अगर कोई अकेला निकलेगा तो एक्सीडेंट होने का भी खतरा ज्यादा है, चोरी होने का भी खतरा ज्यादा है। वो तो गाँव है ना, वहाँ पर नहीं, गांव में भी होती है चोरी, तो गांव में सब कुछ होता है। गांव में क्या नहीं होता, सारे अपराध होते हैं गांव में। और आजकल तो गांव में ज्यादा अपराध होगा। हाँ तो भाई प्राइवेट नौकरी जो है उसके लिए भाई बहुत मेहनत है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कंपनी 20,000 रुपये तनख्वाह देगी तो भाई उस तो 30,000 काम ले होगी। इतनी मेहनत करने की कैपेसिटी होता अलग बात है। और ना तो प्राइवेट नौकरी भी जिस बालक ने पढ़ाई ना करी सही तरीका तो वो की प्राइवेट नौकरी मेहनत करेगा। तो यह बात है भाई। फिर तीसरा आ जाए भाई दुकानदारी। ये भी दुकानदारी का भी भाई मैटर बता दूं। ये जो मान लो गांव देहात में रवा है, गांव में देहात में छोटे कस्बे वगैरह में, छोटे गांव में, और उसने अपना कोई काम चालू कराया। मेरे दौर बहुत से स्टूडेंट इसे आए हैं जो पास आउट होकर है अपनी दुकान करे हैं, वे अपनी कहानी सुनाओ मरते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई हर साल बालक आओ, हर साल बालक पास आउट होकर जाएँ, फिर साल 2 साल 3 साल बाद में मिलने भी हैं तो अपने अनुभव मरता बताए हैं। तब बहुत से प्राइवेट नौकरी करें हैं, बहुत से दुकानदारी करें हैं, यानी अलग अलग प्रोफेशन में बालक जाए। एक आधा जेल में चला जाए, एक आधा मर भी जाए, क्या सारे लड़के तजर्बे हुए हैं। तो हमारे दौर हर बालक का एक डाटा है जाए, हम हर एक चीज़ का मतलब पता चलता रहे भाई युवा के चल रहा है, क्यों हुआ है, के घटनाक्रम हो, क्योंकि उनसे हम बात करें, ठीक है, उनकी अनुभव ले हुए हैं। तो जो दुकानदारी है भाई गांव देहात की दुकानदारी, उसमें भाई सबसे बड़ी दिक्कत है उधार की। गांव देहात में उधार बहुत ज़्यादा हो जाए है, ठीक है। दूसरा गांव देहात में भाई आपसी ईर्ष्या बहुत है लोगों में, जाति धर्म इनकी बहुत ज़्यादा कट्टरता है, एक दूसरे की टांग पकड़े खींचने का ज़्यादा मामला है, अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, बदनाम करना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है गांव देहात में आजकल। जो भाईचारा है वो भी है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो गंदेपन का चल रहे हैं। भाईचारा है, उड़ है, अच्छे भी लोग हैं बुरे भी लोग हैं, लेकिन कलयुग है भाई, बुरे की ज़्यादा संख्या होने लग रही है, तो उड़ा आपको उड़ने नहीं देंगे, ठीक है। कोई ना कोई यानी वहाँ आपका नुकसान देख सके हैं, फायदे नहीं देख सकते लोग, ठीक है। वहाँ जाति धर्म घड़िया चीज़ यानी देख देख के, गोत खानदान, ठीक है, घड़िया चीज़ देख देख कर ने आपका वो रोजगार दुकान चल रही, और उसमें भी फिर बहुत ज़्यादा लफड़ाबाजी है, ठीक है। लोग बाग दमदानी टक्कर मारे हैं, एक दूसरे खाता कमाता देख के जड़ा है बूंदे, ठीक है भाई। तो या सरकारी नौकरी भी इतनी आसान नहीं है करने को, नहीं होता चल भाई। सरकारी नौकरी में भी बहुत ईर्ष्या द्वेष समाज भी कर है, स्टाफ में वो समाज जता रहा है, तब सारे गए हो। और हिंदुस्तानी सबसे बड़ी दिक्कत यह है जातीय धर्म, इसकी कट्टरता इतनी है भाई। अगर जो जनसंख्या में जित कम है वो ना नौकरी कर सकता ना वो दुकान कर सकता, करेगा तो उसने कितने जातीय धर्म के आधार पर भेदभाव सहन करना पड़ेगा, ठीक है भाई। फिर ऑप्शन के बच्चे हैं, मान लो कोई फैक्ट्री लाई छोटी मोटी, अनुभव नहीं है, तो वो सरकार के इतने रूल कंडीशन है, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लाओ, ढगड़ा लाओ, फलाना पास कराओ, ढगड़ा पास कराओ, अफसर से इतनी ज़्यादा है।
हर दूसरे दिन कोई ना कोई आया रहेगा, ठीक, रिश्वत खानता ही और कुछ बकवास ही, तो वो तुमने धंधा नहीं करने दे, अपना व्यापार नहीं करने दे, फैक्ट्री नहीं चलाने दे। तो ऑप्शन के बच्चे हैं, तो ऑप्शन आजकल भाई यो एक तो यो है कि भाई विदेश में चले जाओ। विदेश में किए तुम लेबरी भी करोगे तो वहाँ का कुछ कानून संविधान सरकार इतनी इस तरह की हैं कि भाई वहाँ फिर भी जी जाओगे, अच्छा एक जो है ना जीवन वह नहीं कर पाओगे, ठीक है। हालांकि गंदापन तो उड़ा ही पाई जाएगा, लेकिन कम संख्या उड़ा, थोड़ा फर्क से। जो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, वे फिर भी थोड़ा नरम पड़ा है, और सब सारी धर्माद है, ठीक भाई, तो वे कमा खा लेने देंगे। फिर सब तो मैंने बात उड़ा है, पॉपुलेशन कम है, ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। अगुड़ा संसाधन ज़्यादा हैं, नौकरियां ज़्यादा हैं और जनसंख्या कम है, ठीक है। तो इस करके वहाँ सर्वाइव करना आसान है, एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो विदेश में चले जाओ, ठीक है भाई। या फिर अपना जो जहाँ आपकी जाति या धर्म के लोग ज़्यादा रहे हैं वहाँ मूव कर जाओ, वहाँ आपको बिजनेस करने में थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। या फिर जहाँ पे मिक्स मतलब जो कोई बड़ा शहर जो कोई दिल्ली है, ठीक है, ऐसे इलाके में चले जाओ जहाँ हर जाति हर धर्म के लोग हैं, हर राज्य के लोग हैं, यानी मिक्स समाज है। वहाँ आपको धंधा करने में, रोजगार करने में, नौकरी या दुकान करने में थोड़ी सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी, बजाय उसके जहाँ पर एक जाति या एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है और आप अलग कम जनसंख्या की जाति या धर्म के हो, अल्पसंख्यक हो, वहाँ आपको नौकरी करने में, दुकान करने में, बिजनेस करने में समस्या रहेगी। कदे किधर फरोतिया फोना होगा, किधर पढ़ करेगा, कदे कोई किधर हाथापाई करेगा, कोई दबा मारने की कोशिश करेगा। ये बकवास चल रही खूब गाँव देहात में, हिंदुस्तान में। तो या तो इसी जगह चाहो जहाँ मिक्स समाज रहता हो, वहाँ आपको आसानी थोड़ी रहेगी, ठीक है भाई। ये बाजाओ बिजनेस या टुकर जीवन काटा जा, ये भाई को खुश नसीब हो जिसके माँ बाप प्रॉपर्टी छोड़ गए हों, जमीन छोड़ गए हों, किले छोड़ गए हों या रुपये छोड़ गए हो, तो एफडी करा दो भाई, वहाँ से ब्याज मिलने जा रहे महीने, MIS करवा दो, ठीक है, FD करवा गए, तो वो सबसे आसान तरीका है। या फिर भाई खेत हैं तो खेत किराए पे दे दो, कोई प्लाट किराए पे दे दो, या भाई कमरे मकान कोई वो किराए पे दे दो, उस तक गुजारा चला लो, सबसे आसान तरीका है। या भाई जो जनरेटर किराए पे दे दो, DJ किराए पे दे दो, कोई ऑटो है, ई रिक्शा है, रिक्शा हैं, ठीक है, आइसक्रीम की रेडी सी हैं, इन किराए पे देने लाग दे दो, ठीक है भाई, खरीदेगा ना इन किराए पे देने लाग जाओ, एग्रीमेंट बन जाए। या भाई कोई पिकअप गाड़ी है या कोई और मालवाहक गाड़ी है, उसने भाई फैक्ट्री वगैरह में उस तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उड़ा किराए पे चढ़ा दो, उड़ा किराए पे दे दो। यानी रेंट का जो कमाई है वो सबसे आसानदायक तरीका है जीवन यापन करने का। या फिर ब्याज भी कौन सा, बैंक का, सरकारी बैंक है, डाक खाना है, ठीक है, उनका जो ब्याज है वो उसका तरीका ठीक है, सेफ है, ठीक है भाई। या फिर प्राइवेट नौकरी तो बहुत मुश्किल है भाई, सरकारी नौकरी आजकल रहेंगी नहीं आगे आने वाले समय में। रही बात दुकान की, दुकान भी मैंने बता दी भाई, दुकान जहाँ मिक्स समाज रहे है उड़े करना ठीक है। और भाई व्यापार या बिजनेस है वो भी, उसमें रिस्क है, लेकिन दुकान ना चल रहा है, बिजनेस ना चल रहा है तो जब भी दिक्कत है, या उधार ज़्यादा हो जाए, या बहुत से जो लफंडर किस्म के आदमी हुए हैं वे लूट खसोट मचा दे हैं, दादागिरी करे हैं, आएंगे तो कोई चीज़ खोस ले जाए, या मतलब लूट खसोट यानी दबा मारने की कोशिश करें, दाब करने, डरा करने, मतलब लूटपाट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भाई फिर एक काम है, अगर मान लो ब्यों तो है ही नहीं, कोई भी साधन नहीं बन रहा, तो भाई जो गरीब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान रहे, हिंदू जनसंख्या कम है, लेकिन जहाँ हिंदू ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, तो हिंदू ने व्यापार करना चाहिए उड़े। इस प्रकार से जहाँ आपकी जाति के लोग ज़्यादा रहे हैं या
आपसे मिलती जुलती जाति के जो लोग ज़्यादा रहे हैं, यानी कि अल्पसंख्यक कम जनसंख्या की जातियों के लोग जहाँ जिस गांव देहात में ज़्यादा रहे हैं, आप अपना व्यापार उनके साथ करो, ठीक है। जो सही आदमी है उसके साथ अपना व्यापार करो। जो आपने देखा कि ये आदमी गंदे हैं, दापामानी कोशिश कर रहे हैं, जातीय कट्टरता वाले हैं, धार्मिक कट्टरता वाले हैं, उनसे दूरी बना लो, उनको अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है। हालांकि वे धमझाना टक्कर मारेंगे, लेकिन उनसे बच्चन का एक यो ही है कि बच्चों को सुनता है, और कोई समाधान को नहीं। ज़्यादा व्यवहार अपने जैसे गिल रख लो भाई, जो आपकी तरह कम जनसंख्या की है। तो यह बात है भाई, बहुसंख्यक जो ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं सब गंदे नहीं होते, और कम जनसंख्या वाले सारे अच्छे नहीं होते, वो तो भाई मिक्स है। लेकिन अमूमन कम जनसंख्या वाले ठीक पावा हैं, ठीक है। तो भाई यह बात है। या फिर एक काम है भाई, जो करे फेरी का काम है, मान ले जो छोटा स्कूटर है, मालवाहक स्कूटर है, छोटा हाथी बोला जिन्हें, उसने भाई अपना जाली लगा लो, वेल्ड करवा गए, उसमें भाई क्रोकरी का सामान है, लेडीजा का सामान है, या छोले कुलचे की वो है, टपरी है, यानी इस प्रकार का जो मूवमेंट वाली स्कूटर है। या आजकल तो बहुत सी ऐसे साधन आ रहे हैं मूवमेंट वाले, जिसमें आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो छोटे मोटरसाइकिल पर पीछे ट्रॉली लगवा ले हैं, या छोटा स्कूटर है, छोटा हाथी टाइप, उसमें पीछे मतलब मालवाहक उन्हें बनाकर उसमें जाली जोड़ी बनवा के फूड कॉर्नर बना लें। या उसमें सबसे आसान एक और तरीका है भाई, दिल्ली से सामान लाओ सस्ता, ठीक है, और भाई उसके मार्जिन थोड़ा बहुत बढ़ा गए और उन्हें बेच दो भाई, ठीक है। यह सब्जी का काम है, फल फ्रूट का काम है, मंडी में थोड़ा सस्ता खरीदो और भाई बेच दो। वो बता रहा था, दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता, वही बात फिर है कि भाई घने ठड्डे बीच में बेचोगे, ज़्यादा जनसंख्या वाले बीच में बेचोगे, ज़्यादा जो ताकतवर हैं, जो कट्टरवादी हैं, ठीक है, उनके बीच में बेचोगे तो भाई वे दाबा मारेंगे आपके ऊपर, लूट खसोट करेंगे। सब नहीं, लेकिन कुछ जो कट्टरपंथी है। तो कोशिश करो अपना जो अपना इलाका है, अपना एरिया है, अपने जो लोग हैं उनके बीच में रहो, उनके साथ व्यापार रखो, उनके साथ संबंध रखो। तो भाई यह बात है। और फेरिया काम है, यो फेरिया काम जो है यो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपना वो छोटे हाथी में आप कोई भी सामान जो है खरीदो और बेच दो, खरीदो बेच दो, ट्रेडिंग, इन्हें बोलो ट्रेडिंग, व्यापार। यानी एक स्थान से सस्ता सामान खरीदो, दूसरे स्थान पर थोड़ा महंगा करके बेच दो, बीच का जो मार्जिन है, कमीशन है, उन्हें खा जाओ, उन्हें सर्वाइव करो, उस तरह कमाई करो, ठीक है। मान लो कोई भी चीज़ आपने 10 रुपये की खरीदी दिल्ली से थोक में, क्योंकि ज़्यादा संख्या में खरीदोगे तो वहाँ सस्ती मिल लगी आपने, और जब आप उन्हें रिटेल में एक एक करके बेचोगे, ठीक है, तो भाई आपने वो मार्जिन मिल लगा उस पर, उस मार्जिन तो अपना गुजारा करोगे आप, ठीक है। तो वही इस प्रकार से वो आप काम कर सको हो, थोड़े शुरुआत करके देखो, ठीक है। अपने लोगों के बीच में व्यापार करनी सोचो, आपको धीरे धीरे जो है ना अनुदान लग जाएगा, आपका सब सर्कल बनता चला जाएगा। एक जो आपके अंदर ये भाव है कि भाई हम कम जनसंख्या है, तो जब आप अपने समाज में ज़्यादा वास्ता रखने लग जाओगे, दूर दूर के गाँव में घूमने लग जाओगे, तो आपके उनसे संबंध बनते चले जाएंगे, आपकी यह चीज़ भी दूर हो जाएगी, आपका व्यवहार बनता चला जाएगा, और खुशनुमा जिंदगी होती चली जाएगी, पैसा आता चला जाएगा आपके समाज में, या जो आप जैसा समाज है उनके लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी होती चली जाएगी, दोस्ताना व्यवहार होता चला जाएगा। तो बस जिंदगी कट जाएगी शांति शांति, तो भाई हंसी खुशी। क्यों एक बात बताओ, चाहे कोई शेर है, चाहे कोई कुत्तियाँ का झुंड है, चाहे सूरा का झुंड है, चाहे शेरा का झुंड है, चाहे भेड़िया का झुंड है, आप उन तो दूरी बना लो भाई। देखो उनका तो काम होगा, उन तो आराम की खाने की आदत पड़ रही है, वे तो आपका खाओगे, लेकिन आप क्या करो, आप उनसे बचने की कोशिश करो जितना बच्चा था। ये हिरण हमारे हिरण का झुंड है, ठीक है, तो भाई वे उन तो बचना है, क्योंकि प्रशासन भी उन्होंने का है, सरकार भी उन्होंने की है, सब कुछ उन्होंने का है। तो आपने अपनी तादाद में रहना है, अपने समाज में रहना है, अपने जी से समाज में रहना है, ठीक है।
अपनी ये तुमने देखे जो जंगली भैंसे हुए हैं अपने झुंड ने इतना बड़ा और मजबूत बना लिए हैं कई बार वे वहाँ के जो राजा है ना मान लीजिए शेर हैं चाहे गिदड़ हैं ना चाहे कोई भी है नहीं भेड़िए हैं कोई भी हैं वे कमज़ोर होते हुए भी जनसंख्या में कम होते हुए भी कई बार अपनी एकता के जरिए कई बार उन पर हमला करते हैं उनके ऊपर भी जीतते हैं ठीक है। यानी अपने समाज को जागृत करो संगठित रहो ठीक है पढ़ो लिखो कानून की शिक्षा जो है ना ग्रहण करो ठीक है संविधान की शिक्षा ग्रहण करो क्योंकि इस देश में रहना है तो और इस प्रकार से यानी संगठित रहो शिक्षित बनो और एकजुट रहो ठीक है भाई। और जो दुश्मन हूं न पहचानो ठीक है जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे उन तो दूरी बनाओ ठीक है। तो ये है भाई मोटी मोटी ये बात और तो मैं क्या बताऊँ इस सब प्रकार से जिया जा सका भाई ठीक है। थोड़ा सा अपना शांति है तो जीवन जियो ये आपदापी मत करो गणित का चेता मीरपन की मत सोचो शॉर्टकट मत मारो और किसी अपना कंधा मत दो अपने कंधे का इस्तेमाल मत करवाओ किसी की घनी चिकनी चुपड़ी बातें मत आओ। और जो बहुसंख्यक समाज है ज़्यादा जनसंख्या वाली जाति या धर्म के लोग हैं उनके प्रभाव में ज़्यादा मत आओ उनके ज़्यादा संपर्क में रहोगे तो कितने हो सके है वे कल आने वाले समय में आपके ऊपर दबा मारें ठीक सब नहीं लेकिन कुछ जो कट्टरपंथी है। राम राम भाई।